हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और कुछ अलग चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बनाता है आपका दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जो आपका है वो आपका संयुक्त अधिवेशन बनाता है। और इसकी आपकी जो है कौन से आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? 108। तो 108 से आप इसको ध्यान रख सकते हो। 108 यानी 108 जो कि आपातकालीन होती है। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, जब आपकी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या होता है, मतभेद होता है, किसी भी बिल पर आपका मतभेद होता है, तो उस स्थिति में आपका जो है राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो क्या करे? संयुक्त अधिवेशन बिठाए। क्या करे? संयुक्त अधिवेशन बिठाए। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया 108 में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो दोस्तों कि माना कि दो दोस्त हैं और इनके क्या हो गई? आपस में भिड़त हो गई। या दो दोस्त है या कोई दो पार्टी है और इनकी क्या हो गई? आपस में भिड़त हो गई, यानी मतभेद हो गया। तो मतभेद होगा तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो दोनों को चोटिल होंगे। चोटिल होंगे तो आप किसको फ़ोन करोगे? सबसे पहले 108 को फ़ोन करोगे ना। तो 108 से आपको ध्यान रखना है कि 108 में ही आपकी क्या है, 108 आएगी, उन दोनों को ठीक करेगी, फिर उनके बीच में क्या होगी? मीटिंग होगी और उन दोनों को क्या है? सलाह की जाएगी। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आपका लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है तो आप राष्ट्रपति क्या वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बिठा सकता है अपने इस अध्यक्षता में। तो राष्ट्रपति के पास अधिकार है संयुक्त अधिवेशन का। कौन से आर्टिकल में? 108 में। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW आपका किस खेल से संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। किसे? क्रिकेट से संबंधित है आपका LBW शब्द। तो LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो कौन सी परत है जो वायुमंडल में आपकी, कौन सी परत है जो हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे आपकी जो है सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी परत है आपकी? ओजोन परत जो है, ओजोन परत है आपकी जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है आपकी अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में आपकी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध में के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो सम्राट अशोक जो है उन्होंने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो कौन से युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म युद्ध किया? तो कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या किया है? आपका बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सेम टू सेम आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? RBI कहते हैं। क्या कहते हैं? RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक आपका जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला है आपका सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? ठीक है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो सालारजंग म्यूजियम कहाँ है आपका? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में आपका सालारजंग म्यूजियम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला कौन है? ज्योति बसु, जो कि है आपके पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री थे। आपका ज्योति बसु क्या है? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है आपकी नील। कौन सी? नील। तो संसार की सबसे लंबी नदी है आपकी नील। और भारत की आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। और आपको ध्यान यहाँ पे भी रखना है कि भारत की दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी जो है आपकी संसार की सबसे लंबी नदी है। और आपको यहाँ पर एक और पॉइंट भी ध्यान रखना है दोस्तों कि कर्क रेखा को
कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी है आपकी माही नदी। कौन सी? माही नदी जो है आपकी एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये नदी आपकी कहाँ है? भारत में स्थित है। कहाँ है? भारत में। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो किस तापमान पर आपका जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो कौन सा है दोस्तों? आपका 40 डिग्री जो से टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा की मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों? आपको किस किस से मिलकर बना है कांसा? तो तांबा और टीन से मिलकर बना है कांसा। क्या बना है? तांबा और टीन से मिलकर बना है कांसा। तो कांसा किसकी मिश्र धातु हो गई? तांबा और टीन की। ठीक है, तो तांबा और टीन की आपकी मिश्र धातु हो गई कांसा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से आपका दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, यानी क्रिकेट के क्षेत्र में आपका दिलीप ट्रॉफी दी जाती है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी एलपीजी की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? हमारे किचन में इसका प्रयोग किया जाता है ना, घरेलू गैस पे, जिसमें हम खाना पकाते हैं। आप क्या पकाना है? खाना पकाते हैं, तो वहाँ पर आपकी एलपीजी यूज़ की जाती है, जो हमारा घर में सिलेंडर होता है किचन में। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? तो गीता रहस्य पुस्तक किसकी है आपकी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक की। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? आपकी बाल गंगाधर तिलक की आपकी जो है गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? कितने सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है? तो 1/3 सदस्य। इसलिए आपके राज्यसभा को क्या कहा जाता है? कि खंडित नहीं की जा सकती है। राज्यसभा क्या कहें? खंडित नहीं की जा सकती है। और इनके जो है कितने सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपका कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो ये राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मात्र 4 वर्ष का। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है, क्या होता है? 4 वर्ष का आपका क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी का नाम से जाना जाता है? तो किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है आपका लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? किसके कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल? तो लौह ऑक्साइड के था, आयरन ऑक्साइड की साथ की वजह से क्या होता है आपका? आयरन ऑक्साइड की वजह से आपका क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी हम इसको कहते हैं। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? आपके 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। नेक्स्ट है हमारा भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती होती है उसे कहते हैं हम झूम खेती। क्या होती है? झूम खेती। और ये अक्सर झूम खेती कहाँ देखने को मिलती है? हमें पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलती है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन दोस्तों, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रिवाइज हम इसको करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। LBW किस शब्द किस खेल से है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील।
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन। द्वीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, आपका क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यहीं पर आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों सीएनजीबी क्या है, सीएनजीबी जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। क्या कहते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सीएनजी की फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसके, बाल गंगाधर तिलक की। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में बाद होता है, 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से। ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से, कुछ भी आप कह सकते हो। भारतीय कितने % क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, 51% क्षेत्र पर। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं, झूम खेती। तो ये तो दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कीजिए। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।